गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। आपने अक्सर हजूर महाराज के सत्संग में सुना होगा, वह कुल मालिक दूर दरगाह में रहता है, मगर उस दूर दरगाह में कौन जाता है, कौन वहां कबूल होता है। आज के इस सत्संग में आपने उसका पूरा वर्णन किया है। आपसे यही विनती है, आज के इस सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, हर से वे हर मन बसाए, सो है हर गुण गाइद। आप फरमाते हैं, उस दूर दरगाह में जहां वह कुल मालिक रहता है, वहां कौन कबूल होता है, वहां कौन जाता है। वहां वही जाता है जो सदगुरु की सेवा करता, जिसने अपना पूरा जीवन उस सदगुरु की सेवा में समर्पित कर दिया। उससे वह मालिक भी मिलने को तरसता है। कहते हैं, जो जीव सच्चे हृदय से गुरु की सेवा करता है, उससे मिलने के लिए वह कुल मालिक अपने आप ही चला आता है। उसे फिर उस मालिक से मिलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मालिक उसका गुरु के प्रति प्यार देखकर, उसकी गुरु के प्रति भक्ति देखकर अपने आप ही उसके सामने आकर प्रकट हो जाता है। यह गुरु की सेवा का फल है। मगर गुरु की असल सेवा क्या है, इसके बारे में समझ लेना भी बड़ा जरूरी है। हो सकता है कुछ जीव सोचें कि हम गुरु के लिए धन की सेवा कर देंगे तो इससे खुश होकर मालिक प्रकट हो जाएगा। हो सकता है कोई सोचे, हम गुरु के लिए साफ सफाई की सेवा कर देंगे तो इससे खुश होकर मालिक प्रकट हो जाएगा। देखो, साफ सफाई की सेवा है, धन की सेवा है, यह तो अपने मन को निर्मल करने के लिए है। लेकिन जो गुरु की असल सेवा है, वह तो भजन बंदगी की ही सेवा है। सबसे ऊंची जो सेवा है, वह बंदगी की ही सेवा है। इसलिए जो जीव बंदगी की सेवा करता है, गुरु द्वारा दिए नाम का अभ्यास करता है, उनसे वह मालिक मिलने के लिए अपने आप ही चला आता। धन की हम सेवा करते हैं, उससे तो हमें निर्मल नाम सुनाई नहीं पड़ता। और कई अन्य तरह की हम बाहरी सेवा करते हैं, मगर उससे हमें नाम सुनाई नहीं पड़ता। जब हम आंतरिक सेवा करनी शुरू कर देते हैं, अर्थात भजन बंदगी की सेवा करनी शुरू कर देते हैं, तब हमें अपने अंतस में वह निर्मल नाम भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। इसलिए सदगुरु बार बार हमें भजन बंदगी करने को कहता है। बार बार सदगुरु हमें कहता है, अगर नहीं कोई अन्य सेवा और कर सकते तो यह भजन बंदगी की सेवा तो जरूर ही करो। और कोई सेवा करो या ना करो, इस सेवा को तो अवश्य ही करो। भजन बंदगी की सेवा ही आपके लिए मालिक से मिलने के द्वार खोलेगी। मगर समस्या इस बात की है, हम कमाई नहीं करते, हमसे बैठा नहीं जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, बंदगी छोड़कर आप बाकी सभी कुछ करने को राजी हैं। बंदगी करने में ही दिक्कत आती है, बाकी कुछ करने में दिक्कत नहीं आती। बंदगी करनी हो तो हमें उस मालिक से अरदासें करनी पड़ती हैं कि ऐ मालिक, हमें बंदगी करने की ताकत बख्श। पर अगर हमें कुछ और करना हो तो हमें उस मालिक से अरदास नहीं करनी पड़ती कि हमें यह करने की ताकत बख्श। पाप करने के लिए भी हम उस मालिक से यह अरदास नहीं करते कि तू हमें पाप करने की ताकत बख्श, जबकि पाप करने के लिए बड़ी ताकत की आवश्यकता पड़ती है। पर बंदगी करने के लिए हम उससे यह अरदासें करने लग जाते हैं कि ऐ परमात्मा, तू हमें हिम्मत बख्श, हमें ताकत बख्श, ताकि हम तुझे याद कर सकें, ताकि हम तेरी बंदगी कर सकें। जब जिंदगी में बाकी सब कुछ का जिम्मा अपने सिर लिए रखा है, तब फिर बंदगी का जिम्मा मालिक के सर पर क्यों छोड़ देते? बंदगी भी अपने आप ही करो। जब पाप करने से पहले कुछ नहीं सोचते हो, तो बंदगी करने से पहले इतना क्या सोचते हो? अगर पाप करने में कुशल हो तो उस मालिक का नाम लेने में भी कुशल हो। पर अगर करना ही पाप चाहो तो इसमें भला दूसरा कोई क्या कर सकता है? वह मालिक फिर क्या ही कर सकता? फिर वह परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। ताकत तो वह सभी को बख्श देता है, मगर जीव उसके द्वारा बख्शी उस ताकत का इस्तेमाल गलत कर्म करने में लगाता है। बंदगी करने में या उस मालिक को याद करने में उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। जब जीव गलत कर्मों में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, तब फिर जीव के पास बंदगी करने के लिए ताकत बचती ही नहीं। फिर वह बंदगी के समय मालिक से अरदास करने लग जाता। जो ताकत उस मालिक ने आपको बख्शी हुई है, उसका सही इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल बंदगी करने के लिए करो, ध्यान करने के लिए करो। लेकिन मन ध्यान में बैठने नहीं देता।
इसलिए यह मत सोचना कि बंदगी करने के लिए आप में ताकत की कमी है। उस मालिक की आप पर बख्शीश नहीं है, बख्शीश तो पूरी है। उस सद्गुरु की बख्शीश भी हम सब पर है। हम अगर चाहें तो बंदगी करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें उस बंदगी में लीन होने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर ना चाहो तो आप ही अपने अंतस के मार्ग में बाधा बनकर खड़े रह जाएंगे। मालिक की तो बड़ी बख्शीश है, वह तो हिम्मत बख्श ही रहा है बंदगी करने की। पर आप उसके द्वारा बख्शी जा रही ताकत का लाभ उठाते भी हैं या फिर उसे यूं ही बर्बाद कर देते। अगर तो उसके द्वारा बख्शी जा रही ताकत का इस्तेमाल आप बंदगी करने के लिए कर रहे हैं, तब तो फिर देर सवेर उससे मिलाप हो भी जाएगा। पर यदि आप उसके द्वारा बख्शी जा रही ताकत का इस्तेमाल संसार में भटकने के लिए ही कर रहे हैं, सांसारिक इच्छाओं, सांसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं, तब फिर उस मालिक से दूर होते चले जाओगे। फिर बस माया के जाल में उलझे रह जाओगे, सत्य की पहचान न कर सकोगे। सत्य की पहचान के लिए निरंतर बंदगी करनी पड़ती है, निरंतर ध्यान करना पड़ता। पर मन हमें बंदगी में बैठने ही नहीं देता, ध्यान में बैठने ही नहीं देता। मन की रुकावट, उस मालिक की तरफ से कमी किसी बात की नहीं है, केवल इस बात की रुकावट है कि मन हमारे बीच खड़ा हो गया है, जिस कारण हम उस मन के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और अपनी सारी ताकत को मन के पीछे लगकर बर्बाद कर देते हैं। मन तो बड़ा चालबाज है। मन भक्ति करने में, ध्यान करने में, बंदगी करने में लीन नहीं होता। मन आधा घंटा भी आपको चैन से बंदगी में बैठने नहीं देगा। पर यदि इस मन को फिल्म दिखाई जाए तब इसे कोई दिक्कत नहीं होती। तब हम 3-3 घंटे तक फिल्म देखते रहते हैं, हमें कोई बेचैनी, कोई परेशानी नहीं होती। पर यदि हमें आधा घंटा ध्यान में बैठना हो, बंदगी में बैठना हो, बड़ी परेशानी होनी शुरू हो जाती, बड़ी बेचैनी भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाती। यह मन सदा ही मालिक का नाम लेने से बचता रहा है। उसका नाम लेने पर इसको मौत पड़ती है, इसलिए उसके नाम से दूर भागता। उस कुल मालिक का नाम लेने लगो तो यह मन बेचैन हो जाता। पर अगर दुनिया भर की गप्पे लड़ाते रहो, दूसरों की निंदा चुगली करते रहो, तो इस मन को कुछ नहीं होता। तब इसे किसी तरह की कोई घबराहट महसूस नहीं होती। तब तो ये बड़ा शेर दिल होकर घूमता है। जैसे ही बात आती है उस मालिक के नाम की, सिकुड़ कर चूहे के जितना हो जाता। इस भूल में मत बैठे रहना, सद्गुरु बख्शीश करेगा, मालिक बख्शीश करेगा, तब बंदगी करने के काबिल बनोगे। उनके बख्शीश करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनकी बख्शीश तो हर पल हो रही है। वह मालिक, वह सद्गुरु तो हर पल हम पर अपनी बख्शीश कर ही रहा है। पर अगर कमी है तो इस बात की कमी है, हम मन में उलझे हुए हैं। मालिक आपको बंदगी की ताकत बख्शेगा तब आप बंदगी करेंगे, ऐसा नहीं। जिस दिन आप मन से ध्यान हटा लेंगे, मन की बातें सुनना बंद कर देंगे, उसी दिन आप बंदगी कर पाएंगे। अभी तो आप मन की बातों में उलझ जाते हैं, इसलिए अपने सर जिम्मा लेते नहीं हैं, मालिक के सर जिम्मा छोड़ देते। अपने आप तो बंदगी करते नहीं हैं, उससे कहना शुरू कर देते हैं कि तू हमसे बंदगी करवा। भला हमसे कोई जबरदस्ती कुछ करवा सकता है? कोई भी हमसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। अगर बंदगी करना ही नहीं चाहते हो तो वह मालिक आपसे बंदगी करवाए तो करवाए कैसे? उसके पास फिर आपसे बंदगी करवाने का कोई उपाय नहीं। यह हो सकता है आप मन के धोखे में पड़ जाएं, जिस कारण फिर आप बंदगी ना कर पाएं और यह सोचना शुरू कर दें कि शायद अभी उस मालिक की बख्शीश आप पर नहीं हुई है। पर यह कभी नहीं हो सकता कि उस मालिक की बख्शीश आप पर ना हुई हो। हर पल उस परमात्मा की बख्शीश हम सब पर हो रही है। हर पल वह सद्गुरु हमें इतनी ताकत बख्शता है कि हम भजन बंदगी कर पाए, ध्यान कर पाए। हम करते हैं या नहीं करते, ये हम पे निर्भर करता। आप हर रोज सुबह उठ आते हैं, ये उस मालिक की आप पर बख्शीश ही तो है। क्या आपका जीवन आपके अपने हाथ में है? क्या आपकी आती जाती ये सांसें आपके अपने हाथ में है? उस मालिक के हाथ में है। इसलिए वह मालिक तो आपको सांस बख्श ही रहा है, आपको बंदगी करने का मौका दे ही रहा है। आप करें या ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। उस मालिक की तरफ से आपके ऊपर रहमत की कोई कमी नहीं है। आप हर रोज सुबह उठाते हैं, यह उसकी सबसे बड़ी रहमत है। आप आज सुबह भी उठाए हैं, यह उस मालिक की आप पर सबसे बड़ी रहमत है। आज आप उठ आए हैं तो आप चाहें तो संसार के काम करें, संसार में उलझें, चाहे तो फिर आप बंदगी भी कर सकते हैं। उसने तो आपको आज भी जीवन बख्श दिया है। अब आप इस जीवन को संसार की याद में लगाते हो या मालिक की याद में लगाते हो, ये तो आपका अपना ही फैसला।
अगर आप ना चाहो उस मालिक को याद करना, तो कोई भी आपको उस मालिक को याद नहीं करवा सकता। अगर आप ना चाहो संसार की यादों से परे हटना, तो कोई भी आपको संसार की यादों से परे नहीं हटा सकता। आप यदि मन का साथ छोड़ने को राजी नहीं, तो सद्गुरु कुछ नहीं कर सकता, वह मालिक कुछ नहीं कर सकता। आपके अपने हाथ में। जिस दिन आप मन का साथ छोड़ने को राजी हो जाएंगे, उस मालिक के द्वार तो आपके लिए खुले ही हुए हैं। फिर आप उस द्वार को लांघकर मालिक से मिलाप कर सकते हैं। पर जो महत्वपूर्ण बात स्मरण रखने योग्य है वह यही है, जब तक आप मन से हटने को राजी नहीं हैं, तब तक कोई भी दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको पहले मन से परे हटना होगा, तब फिर गुरु आपको आंतरिक तरक्की में भी खूब सहायता प्रदान करेगा। पर पहले आपको मन का साथ छोड़ने के लिए राजी होना पड़ेगा। जीव इतनी आसानी से मन का साथ छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है, इसलिए कई सत्संग उसे सुनने पड़ते हैं, कई सत्संग उसे सुनाए जाते हैं। तब कहीं जाकर काफी बाद में वह अपने इस मन का साथ छोड़ने के लिए राजी होता। एक दो सत्संग सुन के या 10-15 सत्संग सुन के इस बात की समझ नहीं आती कि यह मन उपद्रव का कारण है। कई सत्संग सुनने के बाद मन के उपद्रव की समझ आती। कई सत्संग सुनने के बाद जब हम उस उपदेश को अपने जीवन से एक रूप करके देखते हैं, तब हम पाते हैं कि जो गुरु मन के बारे में कह रहा है वह बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर गुरु कहता है मन भटकता है, तो मन वाकई ही भटकता है। हमने कभी अपने मन की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें मन के भटकने का भी पता नहीं चलता। साधारण जीव को तो यह भी नहीं पता चलता कि भटकने वाला मन है, वो नहीं है। आप संसार में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वह आपको नहीं चाहिए, वह तो मन को चाहिए। आपको जो चाहिए वह इस संसार में है ही नहीं, वह तो इस संसार से परे की बात है। इस संसार से परे की खबर अपने अंतस में जाकर आती है। इसलिए आपसे यह बार बार विनती की जाती है, आप कोई और सेवा कर सकें या ना कर सकें, भजन बंदगी की सेवा तो अवश्य किया करें। यह इकलौती ऐसी सेवा है जो आपके सभी दुखों को दूर कर देती है, आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देती। धन की सेवा करने से दुख थोड़ी दूर हो जाते हैं, जीवन की परेशानियां थोड़ी दूर हो जाती हैं, तनाव तो वैसा का वैसा ही बना रहता। फिर चाहे गुरु को लाख रुपए का दान दो, चाहे इससे ज्यादा का दान दो, उससे जीवन में कोई भी रूपांतरण नहीं आता। धन की सेवा तो जीव से करवाई जाती है इसलिए ताकि जीव को धनी होने का अभिमान न हो जाए। सबसे ज्यादा अभिमान तो धनी व्यक्ति को ही होता, क्योंकि धनी आदमी के पास दूसरे को गुलाम बना लेने की ताकत है। धन दूसरों को गुलाम बना सकता है, धन दूसरों को नीचा और आपको ऊंचा कर सकता है। इसलिए सभी धन के पीछे दौड़ते हैं। एक तो पहले ही दूसरों से ऊंचा होने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, ऊपर से यदि दान पुण्य न करें, तब तो फिर अहंकार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। धनी आदमी का अहंकार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे धन बढ़ता चला जाता है, अहंकार भी बढ़ता चला जाता। इसलिए जीव के इस अहंकार की बढ़ोतरी को रोकने के लिए सद्गुरु जीव को धन का दान देने को भी कहते हैं। लेकिन सच्चा सद्गुरु अपनी खातिर धन नहीं मांगता। अगर आप किसी सच्चे सद्गुरु को धन की सेवा करेंगे, तो वह आपके द्वारा की गई धन की सेवा का इस्तेमाल संगत की सेवा के लिए करता। अवश्य ही ऐसे गुरु भी इस संसार में हैं जो केवल अपने लाभ के लिए धन अर्जित करते, जो दान मांगते हैं, दान लेते हैं और अपने खजाने भर लेते हैं, दूसरों की सेवा का ख्याल तक नहीं आता। पर इस संसार में सच्चे सद्गुरु भी हैं। वे तो दूसरे की पाई तक नहीं लेते, न सत्संग की फीस लेते, न भोजन की फीस लेते, न रहने की फीस लेते। वे तो अपना ज्ञान मुफ्त में बांटते। मुफ्त में जो हमें चीज मिलती है, हम अक्सर उस चीज की कदर नहीं करते। इसलिए जब सद्गुरु हमें मुफ्त में ही नाम की बख्शीश कर देता है, मुफ्त में ही हमें भजन बंदगी का अभ्यास सिखा देता है, तो फिर हम उसकी कदर नहीं करते। फिर ना हम अभ्यास करते, ना ध्यान में बैठते। अगर हमें पैसे देकर अभ्यास सीखना पड़ता, तब फिर शायद हम सतर्क होकर सीख भी लेते। लेकिन मुफ्त में हम कुछ भी सीखने को राजी नहीं हैं। यूं तो हम पैसे खर्च के राजी नहीं हैं, कंजूसी करते हैं, सोचते हैं संसार में सभी कुछ मुफ्त में मिल जाए। पर जब सद्गुरु मुफ्त में नाम देता है, तो हम उसकी कदर नहीं करते। ख्याल रखो, गुरु द्वारा दिया जाने वाला नाम इस संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। चाहो भी तो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, पर फिर भी सद्गुरु उसे मुफ्त में बांट देता।
उसके बांटे हुए की कदर करो, उसके दिए हुए तोहफे की कदर करो, उसे संभाल कर रखो। उसने जो अभ्यास सिखाया है निरंतर वह अभ्यास करो। उसने जो नाम जपने को दिया है निरंतर वह नाम जपो। और कोई सेवा करो ना करो, इस सेवा को तो अवश्य ही पूरा करो। ना कर सको धन की सेवा कोई बात नहीं, ना कर सको साफ सफाई की सेवा कोई बात नहीं, ना कर सको भोजन की सेवा कोई बात नहीं, भजन बंदगी की सेवा करो। फिर देखो सभी तरह की सेवा का फल इस एक सेवा से ही उपलब्ध हो जाएगा। कुछ भी और करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और यह ख्याल रखना, इस एक सेवा को निभा पाना ही कठिन है। बाकी तो हम सभी सेवाएं कर लेते हैं, धन का दान कर लेते हैं, अन्य बाहरी सेवाएं कर लेते हैं। बस यह बंदगी की सेवा हमसे नहीं हो पाती है। यह सेवा करने में हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। यह सेवा करने के लिए तो हमारा मन राजी ही नहीं होता। मन ऐसा ही है, अगर इसके पास बाहर भटकने के उपाय हैं तो यह उनसे राजी हो जाता है, पर यदि इसे भीतर ठहराने के लिए आप कुछ करेंगे तो यह उससे राजी नहीं होगा, भीतर बेचैनी पैदा कर देगा। आप जो बाहरी सेवाएं करते हैं उससे भी मन को बाहर जाने का मौका मिल जाता, इसलिए मन बाहरी सेवा से राजी हो जाता। धन की सेवा आप करते हैं उससे भी मन को बाहर संसार में निकलने का मौका मिल जाता, इसलिए मन उस सेवा को करने से भी राजी रहता है, हिचकिचाता नहीं। बस बंदगी की सेवा करने से राजी नहीं होता, क्योंकि इसमें फिर इसको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही मन को पता चलता है जीव इसे ठहराने के लिए बंदगी करने बैठ गया है, बस फिर यह जीव को भीतर से बेचैनी से भर देता है, जिस कारण जीव बंदगी में बैठ नहीं पाता। हम अक्सर बंदगी से उठ जाते हैं, उस उठने का कारण यह मन ही है। उसके पीछे का कारण यह नहीं है कि अभी उस मालिक की बख्शीश हम पर नहीं हुई या उस सदगुरु की बख्शीश हम पर नहीं हुई। बहुत से सत्संगी हैं जो कह देते हैं जी हम पर अभी उस मालिक की बख्शीश नहीं है, इसलिए हम बंदगी नहीं कर पाते। जब तक वह बख्शीश नहीं करेगा हम क्या ही कर पाएंगे। वह हम पर बख्शीश करे तब कहीं जाकर हम बंदगी कर सके। और इसी आशा के साथ, इसी ख्याल के साथ वे मालिक से अरदास भी करते हैं कि हे प्रभु, हम भी बंदगी करना चाहते हैं, हम पर अपनी कृपा कर। उससे यह मांग करना तो बिल्कुल ही व्यर्थ की मांग है, क्योंकि वह तो आप पर हर पल कृपा कर रहा है। जितनी बार आपने उससे कहा होगा कि मैं बंदगी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ पर बंदगी करने की कृपा कर, उन सभी क्षणों में भी वह आप पर कृपा किए ही हुए था। उन सभी क्षणों में भी उसकी कृपा आप पर बरस ही रही थी। आपने उसकी कृपा का लाभ न उठाया हो यह दूसरी बात है, वह तो हर पल कृपा कर ही रहा है। आप बंदगी करने से राजी ना हुए हों यह दूसरी बात है। इसमें फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी हम पर उस मालिक की बख्शीश नहीं हुई है। हुई है, सभी पर हुई है। सभी का यही फर्ज है कि वे बंदगी करें, पर सभी करते कहाँ हैं? करते नहीं हैं, इसलिए उसकी बख्शीश की पहचान नहीं कर पाते। पहचान नहीं कर पाते, फिर कहना पड़ता है अभी बख्शीश हुई नहीं। अभी उस मालिक की पहचान नहीं हुई, उससे मिलना नहीं हुआ, इसलिए तो कहते हो कि उस मालिक से मिलाप करना। अगर मिल गए, उसकी पहचान हो गई, फिर थोड़ी कहोगे कि उससे मिलाप करना है। फिर थोड़ी पूछोगे कि उससे मिलाप करना है, कैसे मिलाप करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। मिलन हो जाए तो फिर पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई बंदगी करने बैठ जाए तो फिर उसे कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती, कैसे बंदगी करूं, कैसे ध्यान करूं। अगर हृदय में मालिक का स्मरण हो, सच्चे हृदय से उसकी बंदगी की जाए, तब परमात्मा यह भी नहीं देखता कि जीव ने मुझे सही नाम से पुकारा है कि गलत नाम से पुकारा। अगर हृदय में मालिक की याद हो, फिर चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकार लें, वह आपके पास दौड़ा चला आता। इसलिए जब बंदगी में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, इस बात की भी फिक्र मत करना गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। आप बस उस मालिक को याद रखना। उसे याद रखोगे तो अपने आप ही सब कुछ सही होता चला जाएगा। जो गलत है अपने आप ही उसमें सुधार आता चला जाएगा। उस प्रभु को याद करने से अपने आप ही पाप छूटता चला जाता है। निरंतर उस मालिक की याद में लीन होने से अपने आप ही यह मन छूटता चला जाता है। पर हम उस मालिक की याद में लीन नहीं होते। हम जब सिमरन करते हैं तो मन का प्रभाव हम पर इतना अधिक है, हम सिमरन छोड़कर मन का साथ लेकर बैठ जाते। फिर जब मन उपद्रव खड़े कर देता है, हम बड़े दुखी और निराश हो जाते। ख्याल रखना, बंदगी के समय, ध्यान के समय मन आप पे अपना प्रभाव डालने की बड़ी कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि हम मालिक का नाम नहीं लेने देता। मालिक का नाम लेते ही मन मिटना शुरू हो जाता।
यह अपने को मिटने नहीं देना चाहता, इसलिए यह जीव को मालिक का नाम भी नहीं लेने देता। आप अपने जीवन के अनुभवों को देख लें। यदि आपने कभी फिल्म वगैरह देखी हो जो 2-3 घंटे की होती है, तो वह फिल्म देखने में मन कोई बेचैनी पैदा नहीं करता। वह फिल्म देखने से आपको कोई निराशा पैदा नहीं होती, बल्कि हम तो फिल्में देखते ही इसलिए हैं कि हमें जो भीतर निराशा अनुभव हो रही है, दुख अनुभव हो रहा है, वह हमें भूल जाए। भूलने से कोई हल तो होता नहीं है। 2-3 घंटे के लिए हम फिल्म में व्यस्त रहते हैं, 2-3 घंटे के लिए अपने दुख को भूल जाते हैं, अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारा वही हाल हो जाता। फिर हम दुख से भरे हुए हैं, फिर हम निराशा से भरे हुए हैं। इसलिए हमें सारा दिन अपने को कहीं ना कहीं उलझाए रखना पड़ता। कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं तो फिर दुख भूला रहता है, दुख की तरफ ध्यान नहीं जाता, इस ओर ख्याल नहीं जाता कि भीतर तो दुख भरा पड़ा। वह जीव जो अपने भीतर इकट्ठे हुए दुख को नजरअंदाज करके बाहर सुख के साधन इकट्ठे करने लग जाए, वह कभी भी सुखी नहीं होता। आपने भीतर जो दुख इकट्ठा कर लिया है, इससे भागने की कोशिश मत करो, इसे भुलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि भूलता यह है नहीं, इससे भागने का कोई उपाय नहीं। जितना इससे भागोगे उतना फिर इसके करीब पहुंचते चले जाओगे। जितना इसे भुलाओगे उतना ही यह बार बार याद आएगा। इससे तो होकर गुजरना होगा। यह जो आंतरिक दुख है, इसके साक्षी होना होगा। इसके साक्षी बनोगे तब कहीं जाकर भीतर से दुख विलीन होगा, वरना यह दुख भीतर वैसा का वैसा ही बना रहेगा। सोचते तो हम यही हैं, शराब पीने से, टेलीविजन देखने से, फोन चलाने से हम अपने दुख को भूल जाएंगे, अपनी निराशा को भूल जाएंगे, लेकिन होता बिल्कुल इससे विपरीत है। और भी दुगनी ताकत से हमें सब कुछ याद आना शुरू हो जाता, और भी दुगनी ताकत से दुख हमें घेर कर खड़ा हो जाता है, और भी दुगनी ताकत से हमारा मन हम पर हावी हो जाता। मन बड़ा चालबाज है। एक तरफ तो हमें इस धोखे में डालता है कि आराम मिल रहा है, दूसरी तरफ हमें दुगने दुख में लाकर खड़ा कर देता। एक तरफ तो हमें यह विश्वास दिलाता है, कर लो धन इकट्ठा, सुखी हो जाओगे, दूसरी तरफ धन इकट्ठा करते करते ही हमारी हालत खराब हो जाती। एक तरफ तो यह मन हमें कह देता है, कर लो अपनी वासनाओं की पूर्ति, दूसरी तरफ वही वासनाएं हमारे दुख का कारण बन जाती। मन सदा जीव को उलझाए रखता है, क्योंकि यदि जीव वासनाओं की तरफ ध्यान न दे, संसारिक धन की तरफ ध्यान न दे, पद की तरफ ध्यान न दे, संसारिक इच्छाओं की तरफ ध्यान न दे, तब फिर उसके पास ध्यान देने के लिए सिवाय मालिक के कुछ भी नहीं बचता। पर क्योंकि संसार में इतना कुछ ध्यान देने के लिए है, इसलिए जीव का पूरा जीवन संसार की तरफ ध्यान देते देते ही बीत जाता है, मालिक की तरफ कभी ध्यान जाता ही नहीं। इस संसार में सच का रूप लेकर इतने धोखे बैठे हुए हैं कि सच की खबर ही नहीं लग पाती। जैसे ब्रांड के कपड़े होते हैं, ओरिजिनल तो एक ही होता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपियां बेचने वाले कई होते हैं। डुप्लीकेट कॉपी भी ओरिजिनल जैसी ही होती है। जब तक जांच परख ना करो तब तक असली ही मालूम पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा तो एक है, पर उसकी डुप्लीकेट कॉपियां बेचने वाले कई इकट्ठे हो गए हैं। फिर डुप्लीकेट कॉपियों को खरीदने वाले भी मिल जाते। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में यह फर्क होता है कि ओरिजिनल हर किसी की पहुंच में नहीं होता। अधिकतर लोग तो डुप्लीकेट को ही अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए वे ओरिजिनल की तरफ ध्यान न देकर उसकी डुप्लीकेट कॉपियां खरीदने में लगे रहते। वह परमात्मा तो एक है, उसे हासिल करना सबके बस की बात नहीं है। कोई कोई विरला ही उसे हासिल कर पाता है, इसलिए जो बच जाते हैं वे उसकी डुप्लीकेट कॉपियां खरीदने में लगे रहते हैं। उस मालिक को हासिल करना हो तो अपने अहंकार का बलिदान देना पड़ता, अपने मन को उसके चरणों में झुका देना पड़ता है। ऐसा करने के लिए तो कोई विरला ही तैयार होता है। अधिकांश जीव तो अपने मन को बचाकर ही रखते। जिन्होंने मन को बचाए रखा उनसे फिर बंदगी नहीं हो पाती। जब बंदगी नहीं हो पाती तो जो सत्य है उसकी खबर नहीं लग पाती। सत्य की पहचान के लिए पहले सत्य के काबिल बनना पड़ता। जैसे ओरिजिनल ब्रांड का कपड़ा खरीदने के लिए उसे खरीदने के काबिल बनना पड़ता है, वैसे ही सत्य की पहचान के लिए पहले सत्य के काबिल बनना पड़ता है। सत्य की पहचान करनी पड़ती। जिस मार्ग से चलकर आप मालिक से मिलने वाले हैं वह मार्ग सच्चा है भी या नहीं, मार्ग की पहचान करनी पड़ती है। जिस गुरु से जुड़कर आप मालिक से मिलने चले हैं वह गुरु सच्चा है या नहीं, पहले गुरु की पहचान करनी पड़ती। आप उस मालिक से मिलने के लिए ही उसके पास चले हुए हैं, ना कि अपनी मांग की पूर्ति के लिए।
इस बात की पहचान करनी पड़ती। पहले अपने आप को पहचानो, पहले अपने आप को देखो। क्या उस परमात्मा से जुड़ने का मकसद कहीं आपकी अपनी निजी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति तो नहीं? अगर आप अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए उस मालिक से जुड़ रहे हैं, तब फिर उस जुड़ने से सुख का कोई संबंध नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि वह कुल मालिक आपकी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति करवा दे, वह आपको आपकी मांगी हुई चीजें दे दे, लेकिन यह बात ख्याल रखना, जो कुछ भी इस संसार में उपलब्ध होता है, जो कुछ भी इस संसार का है, धन है, पद है, यश है, मान सम्मान है, या कोई मित्र है, या कोई सगा संबंधी है, ये सभी हमारे दुख का कारण है। असल में दुख का कारण द्वैत होता है। जब तक हम द्वैत में बटे हुए हैं, हम भीतर दुख का अनुभव करते ही रहेंगे। जब तक हम द्वैत से निकलकर उस एक मालिक से जुड़ नहीं गए, तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं होता। दुख पैदा होता है दूसरे के कारण। अगर दूसरा हो ही ना, दूसरी चीजें ना हो, तब फिर किसकी इच्छा करोगे, किसकी मांग करोगे? फिर किसी की मांग ना कर सकोगे। अगर समझो आप अकेले ही बचे रह जाओ, बाकी सब कुछ मिट जाए, तब फिर मांगने को शेष ही क्या रह जाएगा? जब तक दूसरा मौजूद है, दूसरे की मांग भी मौजूद है। जिस दिन दूसरा मौजूद नहीं रह जाता, उस दिन दूसरे की मांग भी भीतर से चली जाती। जब आप अपने अंतस की गहराई में उतरते हैं, तो वहां आपका मन छूट जाता। मन छूट जाता है अर्थात दूसरे छूट जाते। दूसरे के छूटते ही आपका सारा दुख विलीन हो जाता। अपने अंतस में आप बिल्कुल अकेले हैं। अपने उस अकेले होने में अपने आप को ढालना शुरू करें। आप अकेले इस संसार में आए थे, अकेले यहाँ से जाएंगे। पर अगर आपकी यहाँ से अकेले जाने की तैयारी नहीं है, तो फिर आप मोह के अधीन होकर मरने वाले। आए तो अकेले हो, जाओगे भी अकेले, लेकिन जिए हो भीड़ में, जिए हो संबंधों में। इसलिए संबंधों से मोह बढ़ गया। संबंधों में इतना लगाव हो गया है कि अब उनके बिना जी ही नहीं लगता। मित्र के बिना जी नहीं लगता, रिश्तेदारों के बिना जी नहीं लगता, पड़ोसियों के बिना जी नहीं लगता। लेकिन एक ना एक दिन तो जी लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो अंत में फिर जी घबराएगा। इसलिए बेहतर यही होगा, अभी से अकेले होने की तैयारी करो। इस बात को सदा स्मरण रखो कि आप आए अकेले ही थे। आप जिए हो, जीते जीते आपने संबंध बना लिए हैं, संबंधों से लगाव कर लिया है। वरना बचपन में किसी को कहाँ पता होता है यह मेरा मित्र है, यह मेरा रिश्तेदार है। बचपन में कोई बच्चा अपने मित्र से यह कहाँ कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर अपने प्राण भी दे सकता हूँ। जिसके साथ मोह ही नहीं है, उसकी खातिर कोई प्राण क्यों देगा? ऐसा देखने में अवश्य लग सकता है कि प्रेमी प्रेमिका के लिए जान दे सकता है, पर पहले प्रेमिका का मोह होना भी तो जरूरी है। अगर प्रेमिका से मोह ना हो, तो प्रेमिका के लिए जान देने का सवाल भी पैदा नहीं होता। प्रेम तो हम सभी के भीतर है। प्रेम की इतनी ताकत तो हम सबके भीतर है कि हम लुट भी जाएं, पर हम लुटते उनकी खातिर ही हैं जिनसे हमारा मोह पैदा हो जाता। हर किसी की खातिर हम लुटने को तैयार नहीं होते। इसलिए इस बात को ख्याल रखें, मोह में पड़कर हम भूल जाते हैं हमारा अपना जीवन सबसे ज्यादा मूल्यवान है। हम आज इस संसार में हैं, हम सदा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हैं। आज हैं, कल शायद नहीं होंगे। एक बार भी हम इस संसार से चले गए, यहाँ से हमारा नाता टूट गया, फिर कभी जुड़ने वाला नहीं। इसलिए उस परमात्मा के शुक्रगुजार बनो कि आज उसने आपको जीवन बख्शा, आज आपको श्वास बख्शी। आज आप उठाए हैं, आपका इस संसार से नाता जुड़ा हुआ है। आपका अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से नाता जुड़ा हुआ है। आपका अपना कामकाज आप संभाल पा रहे हैं। जिस दिन श्वास ना आई, उस दिन क्या कारोबार, क्या परिवार, सब यहीं छूट जाएगा, सब पीछे ही रह जाएगा। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज जो आपका परिवार है, यह कभी आपका परिवार था, इसकी भी आपको खबर नहीं रह जाएगी। आप अमीर थे कि गरीब, इस बात की भी आपको कोई खबर नहीं रह जाएगी। उस मुकाम पर सभी कुछ पीछे छूट जाता। और यह घटना तो सभी के जीवन में घटती है कि एक ना एक दिन उन्होंने जितना कुछ इकट्ठा किया है, सब पीछे छूट जाता। एक ना एक दिन उन्होंने जितने संबंध बनाए हैं, सब पीछे छूट जाते हैं। वह अकेले ही रह जाते। आखिर में तो अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि अकेले ही आए हो। इसलिए अकेले जाने की तैयारी रखना। भीड़ में उलझकर, भीड़ में रहकर भीतर भीड़ का मोह घर कर गया। अब भीड़ से अलग रहने को जी नहीं करता। पर यह बात भूलना मत, अकेले आए थे, अकेले जाना। अकेले जाने की तैयारी करना, भीड़ के मोह से ऊपर उठना,
मोह से ऊपर उठने के लिए, काम से ऊपर उठने के लिए, क्रोध से ऊपर उठने के लिए, अहंकार से ऊपर उठने के लिए, सभी से ऊपर उठने के लिए एकलौती सेवा कर लो। भजन बंदगी की सेवा, फिर कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भजन बंदगी की सेवा करने से अपने आप ही आप काम से ऊपर उठते चले जाएंगे, क्रोध से ऊपर उठते चले जाएंगे, अहंकार से ऊपर उठते चले जाएंगे। इसलिए निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो। सिमरन करते समय इस बात का ख्याल रखो, सिमरन जुबान द्वारा ही ना होता रह जाए, मन को भी सिमरन में शामिल करो। मन असल रुकावट खड़ी करता है, इसलिए अगर आप मन को सिमरन में शामिल नहीं करेंगे तो सिमरन के फल की खबर न लग सकेगी। मन को शामिल करना है। मन शामिल नहीं होता, मन अपनी बातचीत में लगा रहता है, अपने ही ख्याल सजाता रहता है, जिस कारण फिर हमारी बंदगी नहीं हो पाती, हमारा ध्यान नहीं हो पाता। इसलिए मन को सिमरन में शामिल करो। सिमरन करते समय अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिका कर रखना। सिमरन की गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि उससे भीतर तनाव पैदा हो जाए, और सिमरन की गति इतनी धीमी भी नहीं होनी चाहिए कि उससे भीतर विचार पैदा हो जाए। सहज ढंग से सिमरन का जाप करना। पहले बोल बोल कर सिमरन करना है, फिर उस सिमरन को मन द्वारा करना। बस यह ख्याल रखना, मन द्वारा सिमरन करना बड़ा आवश्यक है। अगर मन सिमरन में ना लगा हुआ होगा तो सिमरन का कोई फल नहीं निकलेगा। फिर उस शब्द की ध्वनि आपको सुनाई ना पड़ेगी, भीतर पूर्ण एकाग्रता कायम ना हो सके। मन को सिमरन में लगाना है, क्योंकि मन ही बाहर दौड़ता है, इसे ही ठहराना। इसी का दौड़ना हमें उस शब्द में प्रवेश नहीं करने देता, इसका शोर हमें उस शब्द को सुनने नहीं देता। मन जब शांत हो जाता है, मन जब भीतर ठहर जाता, शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। सिमरन करते समय यह भी ख्याल रखें, मन बार बार भागने का प्रयास करेगा, मन बार बार कोशिश करेगा कि आप सिमरन ना कर सकें। ये आपको कई तरह के ख्यालों में उलझाने की कोशिश करेगा, कई तरह के भोगों में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका साथ नहीं ले लेना है, बल्कि इसे गुरु के सिमरन में बार बार लगा लेना। जितनी बार यह भटके उतनी बार इसे सिमरन में लगा लेना। सिमरन की सहायता से हमें अपने अंतस में गूंजते शब्द से जुड़ जाना। गुरु द्वारा दिया वर्णात्मक नाम हमें धुनात्मक नाम से जोड़ देता है। धुनात्मक नाम से जुड़ना ही हमारा असल उद्देश्य, क्योंकि धुनात्मक नाम से जुड़कर ही हम अपने असल घर सचखंड में प्रवेश पा सकते हैं, उस परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। शब्द ही हमारी सुरत को खींचना शुरू करता, इसलिए शब्द से जुड़ना बड़ा ही आवश्यक है। नाम के सिमरन द्वारा, वर्णात्मक नाम के सिमरन द्वारा धुनात्मक नाम तक पहुंच जाना, फिर अपनी लिप को उसमें लीन कर देना। जब शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, फिर उस शब्द को सुनने के लिए समय निकालो, फिर निरंतर उस शब्द को सुनो। उसे सुनते सुनते ही पहुंचना हो जाएगा, उसे सुनते सुनते ही परमात्मा से मिलन हो जाए। शब्द मार्ग इसीलिए सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि इसमें केवल शब्द को सुनना होता है और सुनते सुनते ही पहुंच जाना होता है। कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लेटे लेटे भी शब्द को सुन सकते हैं, बैठे बैठे भी शब्द को सुन सकते हैं, चलते फिरते भी शब्द को सुन सकते हैं। यह सबसे आसान रास्ता है, केवल इसीलिए कि इसमें सिर्फ सुनना होता। जिन्हें शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है, वे अगर शब्द में अपने आप को लीन कर दें तो शब्द उनका उद्धार कर देता है, उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवा देता है। शब्द की ऐसी अपार ताकत, ऐसी अपार शक्ति हम सभी के भीतर मौजूद है, या यूं कहो वह परमात्मा हमारे भीतर मौजूद है। जो भीतर है उसे भीतर उतर कर ही खोजा जा सकता है, जो भीतर है उसे भीतर जाकर ही पाया जा सकता है। भीतर की किसी चीज को बाहर से उपलब्ध नहीं किया जा सकता। बाहर से तो बाहर की चीजें ही इकट्ठी होती हैं, बाहर से तो बाहर के सुख दुख ही इकट्ठे होते, लेकिन जो भीतर का आनंद है वह भीतर उतर कर ही हासिल होता। मुख सदा अंतस की तरफ ही रखना, क्योंकि अंतिम सुख तो अंतस में ही उपलब्ध होता। जितने भी जीवों ने सुख का कभी अनुभव किया है, उन्होंने ही किया है जो भीतर से बाहर की तरफ जीते हैं। जो बाहर से भीतर की तरफ जीना शुरू कर देते हैं, वे बाहर के दुखों को भी भीतर की तरफ ले जाते हैं, भीतर धकेलते चले जाते हैं, और फिर भीतर दुखों का पहाड़ निर्मित हो जाता। बाहर से भीतर की तरफ मत जियो, भीतर से बाहर की तरफ जियो। जब भीतर से बाहर की तरफ जीना शुरू करोगे तो पहले भीतर रूपांतरण लाना पड़ेगा, क्योंकि भीतर कूड़ भरा पड़ा है। जीव स्वयं भी यह जानता है कि यदि वह भीतर से बाहर की तरफ जीना शुरू कर देगा तो सिवाय उपद्रव के कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा।
क्योंकि भीतर उसने उपद्रव ही इकट्ठा किया। इसलिए भीतर रूपांतरण लाओ, निरंतर बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो, उस मालिक का स्मरण करो। उससे आपके भीतर की मलिनता दूर होगी, उससे आपके भीतर मोह का बंधन टूटेगा, प्रेम का दिया जगेगा। जब भीतर प्रेम का दिया जग गया, प्रेम प्रकट हो गया, फिर जब आप भीतर से बाहर की तरफ जिएंगे तो जो भीतर है वही बाहर भी बरसेगा। भीतर प्रेम होगा तो फिर बाहर भी प्रेम ही बरसेगा। अगर आपके भीतर दुख है तो आप दुख के अलावा कुछ भी बाहर बिखेर नहीं पाएंगे। जिनके भीतर आनंद होता है वह आनंद की किरणों को बाहर बिखेरते चले जाते, उनके आभा मंडल में आकर अन्य जीव भी आनंदित हो जाते। जिनके भीतर दुख होता है वे दुख की किरणें बाहर बिखेरते चले जाते हैं, उनके आभा मंडल में जो आता है वह भी दुखी और निराश हो जाता। इसलिए संत सद्गुरुओं ने संगति पर भी जोर दिया। वे कहते हैं उन्हीं जीवों की संगति करना जो कि आनंदित हों, जो कि सुखी हों। दुखी लोगों की संगति करोगे तो उनकी संगति करते करते स्वयं भी दुखी हो जाओगे। परेशान लोगों की संगति करोगे, उनकी संगति करते करते स्वयं भी परेशान हो जाओगे। सुखी और आनंदित लोगों की संगति करोगे तो संगति का प्रभाव पड़ेगा और उनके प्रभाव से ही आप भी सुखी होना शुरू हो जाए। सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा आनंदित इस संसार में पूर्ण सद्गुरु ही होता। इसलिए पूर्ण सद्गुरु की संगति करने पर इतना जोर दिया जाता। पूर्ण सद्गुरु की संगति करने से हमारी आध्यात्मिक समझ विकसित होती है, हमारे भीतर उस मालिक से मिलने की प्यास पैदा होती। जब प्यास पैदा होती है तो हम गुरु कृपा पाने के काबिल हो जाते। हमारी प्यास देखकर गुरु हम पर नामदान की बख्शिश करता है, हमें अभ्यास की युक्ति सिखाता। यह हो सकता है कि हम सोचे हमारे भीतर तो सच्ची प्यास थी, लेकिन गुरु को पता होता है प्यास सच्ची है या नहीं। अगर प्यास सच्ची ना हो तो गुरु शिष्य को कुछ और समय देता, कुछ और समय के लिए सत्संग सुनने के लिए कहता है, कुछ और समय के लिए आध्यात्मिक समझ को विकसित करने के लिए कहता। अगर तो प्यास सच्ची हो तो सद्गुरु जरा भी देर नहीं लगाता और अपने शिष्य पर नामदान की बख्शिश कर देता। इस बात को सदा स्मरण रखें, जिस चीज की हमें समझ होती है प्यास उसी की पैदा होती। इसलिए अपनी आध्यात्मिक समझ को विकसित करें ताकि आध्यात्मिक प्यास आपके भीतर पैदा हो, उस मालिक से मिलने की प्यास आपके भीतर पैदा हो। जिस दिन आपके भीतर सच्ची प्यास पैदा हो गई उस दिन गुरु फिर आप पर बख्शिश अवश्य ही कर देगा। इसलिए निरंतर सत्संग सुने, निरंतर अपनी आंतरिक समझ को विकसित करते चले जाए। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबद्धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हर रोज आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।